पीएम मोदी की कैबिनेट में लगातार दूसरी बार बदायूं के बीएल वर्मा को मंत्री बनाया गया है। बदायूं से बीजेपी की हार के बावजूद बीएल वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संसद की होने वाली कार्यवाही में सरकार की आगे क्या रणनीति होगी, बीएल वर्मा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। मैं उदय प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हमारी खास कवरेज जारी है। हम आपको रूबरू करवा रहे हैं मोदी 3.0 टीम से। हमारे संग जुड़ गए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जो दोबारा जिनको मौका मिला है। मोदी 2.0 में भी केंद्रीय राज्य मंत्री थे, मोदी 3.0 में भी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। दो अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी आपको दी गई है, चाहे वो सामाजिक न्याय का मंत्रालय हो, चाहे वो खाद्य एवं वितरण का मंत्रालय हो। बहुत ही अहम मंत्रालय हैं दोनों, तो इस जिम्मेदारी को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता पर दोबारा से फिर विश्वास व्यक्त किया है, और जो विश्वास जताया है पूरा ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगा। जैसे मैंने कहा, दोनों अहम मंत्रालय हैं, क्योंकि आपकी सरकार भी सामाजिक न्याय के बारे में बात करती है, हर वर्ग के न्याय के बारे में बात करती है, और दूसरा क्योंकि जो राशन स्कीम है वो भी कहीं ना कहीं अपने पूरे विश्व में उसकी सराहना हो रही है, और कहीं ना कहीं इसका भी श्रेय गया है कि इस राशन स्कीम की वजह से उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य है उसमें भी भारी मतों से बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में भी जीत मिली थी। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। आज अगर 80 करोड़ लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार फ्री राशन देने का काम कर रही है, वो भी हमारा मंत्रालय ही उसको देखता है। तो 80 करोड़ लोगों के साथ साथ चाहे वो खाद्य में अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हों या अन्य चीज़ें हों, सभी की चिंता करना और पूरे देश में सही तरह से कैसे हम आपूर्ति दे सकते हैं और कीमतों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक चीज़ की बारीकी से पूरी जानकारी करनी भी है, और जहाँ जहाँ आवश्यकता है उसके लिए सख्त कदम उठाने भी हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि हम इस खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो हमारा काम है, और साथ ही साथ उपभोक्ता मामले, और मैं कहूँगा कि कंज्यूमर अफेयर्स भी इतना बड़ा काम है, क्योंकि आज देश की 140 करोड़ की आबादी में मुझे लगता है कि हर घर में हमारे उपभोक्ता हैं। तो इन सब के लिए हम कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे उनको न्याय संगत काम करेंगे, किसी के साथ में कोई चीटिंग ना हो, इसकी चिंता भी हम करेंगे। तो चाहे खाद्य मंत्रालय हो या सामाजिक, और सामाजिक न्याय मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है, आज सामाजिक न्याय की ही बात होती है, और चूँकि सामाजिक न्याय मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है, मैं कह सकता हूँ कि सामाजिक न्याय के लिए जिस तरह से माननीय मोदी जी ने काम किया है, काम तो सभी वर्गों को किया है, और सामाजिक न्याय के तौर पर आप देखेंगे देश के सर्वोच्च पद पर आज आदरणीय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अगर बैठी हैं आदिवासी समाज से, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी का विज़न कितना बड़ा होगा, सोच कितना बड़ा होगा। और इसी तरह से मेरे जैसे ओबीसी के पिछली सरकार में 27 मंत्री थे। मुझे लगता है इस बार भी संख्या मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होगी, और बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी ने, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो, चाहे हमारे दिव्यांगजन हो, चाहे ओबीसी समाज हो, आज ओबीसी के लोग बात करते हैं। मैं कहूँगा कि ओबीसी के लिए जिस तरह से माननीय पीएम साहब ने काम किया है, चाहे ओबीसी जो हमारा आयोग है संवैधानिक दर्जा से लेकर के, चाहे नीट की परीक्षाओं का मामला हो, चाहे स्कूल में एजुकेशन में एडमिशन और पढ़ाई का मामला हो, सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सभी में आरक्षण की व्यवस्था की है तो मोदी जी ने की है। तब मैं कह सकता हूँ कि 50-60 साल यूपीए कांग्रेस की शासन रहा, उसमें जितना सामाजिक तौर पर समाजों को सम्मान नहीं मिला, उससे ज़्यादा सामाजिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग बातचीत करने के लिए, और आपको भी ऑल द बेस्ट आपके मंत्रालय के लक्ष्य के लिए। थैंक यू। राकेश के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स, दिल्ली।